हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपके यूपीएससी मेंस के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी बात करेंगे आज हम। तो हमारा क्वेश्चन है, वाटर स्ट्रेस इज अ क्रिटिकल इशू ग्लोबली एंड इन इंडिया, इलेबोरेट। कि जो वाटर स्ट्रेस है वो एक क्रिटिकल इशू बना हुआ है इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। तो इसको आपने जो है एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो है एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना है। इंट्रोडक्शन क्या रहेगी आपकी, जो वाटर स्ट्रेस है दैट डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू मीट ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल वाटर डिमांड। कि वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि जैसे आपकी जो डिमांड है पानी की वो ज्यादा है, लेकिन वो डिमांड आपकी पूरी नहीं हो पा रही है ड्यू टू वाटर की कमी से। यानी कि देयर इज डिक्लिनेशन इन वाटर लेवल, इन ग्राउंड वाटर लेवल, और चाहे अदर भी ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, तो वो जो है वो कम हो चुका है। लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर स्ट्रेस। ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रिटिकली इशू है दैट अफेक्टिंग न्यूमरस रीजन्स ग्लोबली एंड इन इंडिया, जो कि पूरे ग्लोबल और इंडिया में जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइनिंग वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, बाय डिक्लाइनिंग वाटर अवेलेबिलिटी, पुअर वाटर क्वालिटी, चैलेंजेस इन एक्सेसिंग सेफ एंड अफोर्डेबल वाटर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में ऐड करना है। उसके बाद आता है मेन बॉडी पार्ट कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपको पता चलता है वाटर स्ट्रेस। तो देखिए, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, स्कार्सिटी। ग्लोबल सिनेरियो क्या बोलते हैं कि ओवर 2 बिलियन पीपल लिव इन कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग हाई वाटर स्ट्रेस। ठीक है, with regions such as the Middle East, North Africa, parts of South Asia facing extreme water scarcity। कि मेनली ये जो रीजन है ये बहुत ही ज्यादा वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। पोल्यूशन है, यानी कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्स अफेक्ट अबाउट 2.2 बिलियन पीपल ग्लोबली। कि जो हमारा पोल्यूटेड वाटर लगभग 2.2 बिलियन लोगों को जो है वो ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर। की साफ पानी पीना जो है उनको नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनका हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके बन रहे हैं। उसके बाद ग्लोबली मोस्ट अफेक्टेड रीजन, ग्लोबली जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन कौन कौन से हैं, तो एक है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, देन सब सहारन अफ्रीका, देन एशिया। तो ये तीन जो है वो आपके मोस्ट अफेक्टेड रीजन हैं आपके ग्लोबली, जहां पे पानी की कमी हो रही है ड्यू टू वेरियस रीजन। चाहे पानी आपका जो है वो सैलिनेशन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, चाहे आपका फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज कम है, चाहे पोल्यूटेड वाटर ज्यादा है। तो वेरियस रीजन से जो है वो आपके यहाँ पे मेनली ये तीन जो एरियाज हैं, यहाँ पे आपकी वाटर स्कार्सिटी या वाटर स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं, इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। इंडिया का सिनेरियो क्या है, तो देखिए वाइड स्प्रेड स्ट्रेस जो है वो है, यानी कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है, जो कि पब्लिश किया था नीति आयोग ने जून 2018 में। उन्होंने कहा था कि इंडिया वाज अंडरगोइंग द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री। कि सबसे ज्यादा अपने मतलब हिस्ट्री में देखा जाए, पास्ट ईयर से, पास्ट सेंचुरी से अगर हम देखें, तो इंडिया जो है इस टाइम सबसे ज्यादा जो है वो वाटर स्कार्सिटी फेस कर रही है, वाटर स्ट्रेस जो है वो फेस कर रही है। सबसे ज्यादा क्राइसिस जो है वो आपकी वाटर में है, क्योंकि इंडिया के लोगों को जो है वो, बहुत से लोगों को अभी भी साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। पोल्यूशन की बात करें तो देखिए, वाटर बॉडी जो इंडिया में वो हेविली पोल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल का डिस्चार्ज हो रहा है, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है, इनएडुकेट वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि बहुत सरफेस और ग्राउंड वाटर क्वालिटी को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं। नीति आयोग रिपोर्ट ने मेंशन किया कि इंडिया वाज प्लेस्ड एट द रैंक ऑफ 120 अमंगस्ट 122 कंट्रीज इन द वाटर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर आप देख सकते हैं कि 122 में से इंडिया का रैंक 120वां है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में, विद नियरली 70% ऑफ वाटर बीइंग कंटेमिनेटेड। कि लगभग भारत का 70% पानी जो है वो आपका पोल्यूटेड है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करें तो वहां पे देखिए, इंडिया में सबसे मेन कारण ये भी कि ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव पानी जो है वो आपका निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर से, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ग्राउंड वाटर जो है वो आपका डिप्लीट हो रहा है। अब बात करें कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूटेड है वाटर स्ट्रेस के लिए, तो सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है कि इंडिया ही 150 करोड़ पे जा चुका है ना, तो इसकी वजह से बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। दूसरा क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, स्नोफॉल कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी पानी की कमी ज्यादा हो रही है ना। तो क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि देखो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है ना, अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं और अर्बन पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है, तो एक जगह पे यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे लोग ज्यादा होंगे, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जो वहां पे शॉर्टेज होगी पानी की वो ज्यादा होगी। तो अर्बनाइजेशन जो है एक मेन कारण है।
एग्रीकल्चर डिमांड, कि देखो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो आपका पानी लगता है, इरिगेशन लगता है ना। तो इरिगेशन के लिए जो है वो आपका पानी की ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो जिससे ग्राउंड वाटर को जो है वो आपका डिप्लीट किया जा रहा है, वहाँ से जो है पानी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। तो इसलिए वेरियस एग्रीकल्चर में भी ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं कि आपको ड्रिप इरीगेशन का यूज़ करना है, आपको सस्टेनेबली जो है वाटर को मैनेज करना है। तो अलग अलग चीज़ें जो है वो आपकी दी गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए वाटर स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हेल्थ इंप्लीकेशन में, क्योंकि वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगी। अगर आप पोल्यूटेड पानी पीते हो, साफ पानी नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, जो कि आपकी फूड प्रोडक्शन में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में जो है वो लीड करेगी। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, है ना। इम्पैक्ट जो है इसका पड़ेगा क्रॉप प्रोडक्शन में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी पानी पे ही डिपेंडेंट है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल रामिफिकेशन में वाटर कन्फ्लिक्ट, कि पानी का कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि रिवर कावेरी रिवर डिस्प्यूट चला है कर्नाटक और तमिलनाडु में, वैसे ही और जगह पे भी ऐसे डिस्प्यूट्स जो वो चल सकते हैं। देन माइग्रेशन, कि वाटर स्कैर्सिटी की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होंगे, तो एक जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा वहाँ पे ज्यादा भीड़ हो जाएगी, तो वहाँ पे भी आने वाले टाइम में वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो आपके इम्पैक्ट में आती है वाटर स्ट्रेस की, ठीक है। अब इस तरह से लिखने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, कुछ आप स्टेप्स बता सकते हो, अपने मेजर्स अपने हिसाब से जो है आप बता सकते हो, या गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन कंक्लूड द आंसर लाइक वाटर स्ट्रेस इज अ मल्टी अफेक्टेड इशू दैट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एंड लोकल एफर्ट्स, कि इसको जो है वो ग्लोबली और लोकल एफर्ट्स के साथ जो है वो हमें देखना चाहिए। एंड इन इंडिया एड्रेसिंग वाटर स्ट्रेस इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी एंड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल का भी रोल होना चाहिए, लोकल पीपल का भी जो है वो यहाँ पे रोल होना चाहिए, तभी सभी साथ मिलकर जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनेज जो है वो कर सकते हैं, सो दैट कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो। और जो वाटर सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि वाइटल है हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, सोशल हार्मोनी के लिए, ठीक है। एंड सस्टेन्ड एक्शन जो है वो आपके लेने होंगे आपको वाटर स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप सो आपको यहाँ से जो है अगर आपको कोई आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको जो है वो इससे भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं कल किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।